हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 में फिजिक्स में जो है आज हम गोली दर्पण में यूवीएफ में संबंध की व्याख्या करेंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको क्लास में जो है इसके बारे में बताया था कि इसका फार्मूला जो है हम डिराइव कराएंगे। ठीक है, तो अब जो अवतल दर्पण इसका जो गोली दर्पणों में जो अवतल दर्पण से संबंधित है यूवीएफ में संबंध, ठीक है, उसका जो है फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला वीडियो, इससे पहले एक डेरिवेशन हमने बता चुके हैं। ठीक है, आपको देखना है, उसमें लिखा होगा 10th और 12th वाले में रिलेशन हमने बताया है जो उसका रेडियस में और उसकी फोकल लेंथ में। ठीक है, F=R/2 वाला जो पहले करवाया था, ठीक है, उसको देख लेना, वो हमने एक डेरिवेशन करवाया है। ठीक है, और आज जो है हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं गोली दर्पण में यूवीएफ में संबंध हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, कक्षा 10 में जो है 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो है बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, ये हो सकता है कॉपी पे बहुत लोगों ने ना लिखा हो। ठीक, फार्मूला हमने करवा दिया था और डेरिवेशन अगर नहीं है तो इसका कर लीजिएगा। ठीक, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक, क्लियर है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध कैसे निकालते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में हमने बताया था कि जो इसका परावर्तक तल होगा ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये क्या है, अवतल दर्पण, इसका परावर्तक तल अंदर की ओर। ठीक है, ठीक है, और जो इसका कलई किया हुआ तल होगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, कलई किया हुआ तल, ये जो डैश बना है, ठीक है, जो पॉलिशदार एरिया होता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ वो उभरा हुआ होता है। समझ रहे हो कि नहीं। अवतल दर्पण में यूवीएफ के संबंध की व्याख्या किस प्रकार करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन समझिएगा, देखिएगा। देखिए ये एक अवतल दर्पण माना, एक अवतल दर्पण M1 M2 है, क्लियर है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, और उससे मुख्य अक्ष पर स्थित कोई एक वस्तु AB रखी गई है। ठीक, समझ रहे कि नहीं। AB से हमने ये क्लास में बताया है। ठीक है, AB से कोई किरण जो है चलती है, ठीक, और वो परावर्तक तल से टकराकर इसके फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, तथा दूसरी किरण जो है उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है। जहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी वो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब इसका बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसका डेरिवेशन कैसे निकालना है। हिंदी लिखने के लिए ये लिखेंगे कि माना M1 M2 है, क्या है, अवतल दर्पण है, और जिसका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, और क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जो है, मुख्य अक्ष पर एक जो है वस्तु AB स्थित है, वस्तु है। ठीक है, और क्या है, AB वस्तु से एक प्रकाश की किरण चलती है, परावर्तक तल से टकराने के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है। जहाँ पर दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती हैं, वो उस वस्तु का क्या बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से उल्टा होगा। ठीक, तो अब देखिए डेरिवेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले इसमें आपको समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या, समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्लास 10th वालों के लिए भी और क्लास 12th वालों के लिए भी ये ध्यान रखिएगा। हम पहले भी बता चुके हैं 10th वाले बच्चों के लिए कि बच्चों ये जो डेरिवेशन है, ये जो लाइट का चैप्टर है, आपको क्लास 12th में भी बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोबारा आपको मिलेगा। ठीक है, और दोनों बोर्ड एग्जाम होते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, समरूप त्रिभुजों का जो है इसमें नियम लगाते हैं। देखिए समरूप त्रिभुजों में बिल्कुल एक चीज़ समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, हमने क्लास में भी कई बार बताया। ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। ठीक, समरूप, सम माने समान, रूप माने जिसका रूप क्या कह सकते हैं, जो बनावट है। ठीक है, जिसकी बनावट जो है एक प्रकार से हो। तो समरूप त्रिभुज में एक चीज़ याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज पहला जो हम इसमें समरूप त्रिभुज लेते हैं, इसमें ले रहे हैं पहला समरूप त्रिभुज ABC और A', B', C। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं, ये पहला ले रहे हैं, ये दूसरा हम लिखे दे रहे हैं। ठीक, लिखना नहीं है, पहले लिखेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कौन सा है, ABC तथा और कौन सा है, A', B', C। ठीक है, A', B', C, क्लियर है। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, सभी लोग ध्यान कर लीजिए, खड़ी खड़ी का अनुपात और पड़ी पड़ी का अनुपात लगेगा। ठीक है, मतलब जो ये वाली भुजा है इसका अनुपात लगेगा और जो नीचे स्थित भुजाएं हैं वो। ठीक है, हमने क्या बताया, खड़ी खड़ी का अनुपात, पड़ी पड़ी का अनुपात। तो AB इसमें ये है। ठीक है, इसमें क्या है, A', B'। ठीक, तो AB अपॉन में A', B' बराबर
इसमें क्या होगा, ए सी अपॉन में ए डैश और सी, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक, दो समरूप त्रिभुज लेंगे। दूसरा समरूप त्रिभुज देखिए कौन सा लेंगे, दूसरा समरूप त्रिभुज ये इधर का बनेगा। ठीक, इधर का समरूप त्रिभुज बनेगा कौन सा, देखिएगा, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पहला हम ले रहे हैं DNF, कौन सा ले रहे हैं, DNF, तथा दूसरा कौन सा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कौन सा ले रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं A डैश F B डैश। ठीक है, कौन सा, A डैश F B डैश। ठीक, इसमें भी लगाइए खड़ी खड़ी का अनुपात। ठीक है, तो पहले DNF में क्या है, DN, और A डैश F B डैश में क्या है, A डैश F B डैश में क्या है, A डैश B डैश। ठीक, क्लियर है, A डैश B डैश बराबर। अब देखिए इसमें क्या होगा, FN। ठीक है, इसमें क्या होगा, FN अपॉन में इधर क्या होगा, A डैश F, इसमें क्या होगा, A डैश F। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब कौन सी बात आएगी, अब देखिए सबसे पहली चीज़ चूँकि जो ये DN होगा ये किसके इक्वल होगा, AB के। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा फिगर यहाँ बन रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगी, ठीक है, वो आपस में इक्वल होती हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, तो लिखेंगे बिकॉज किसके इक्वल, DN जो होगा वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल। ठीक है, तो समीकरण 2 में जहाँ DN है वहाँ क्या रख देंगे, बताइए, जहाँ DN है वहाँ क्या रखेंगे, AB। ठीक, क्या रखेंगे, AB, यहाँ पर रखो। तो इसलिए AB अपॉन में क्या हो जाएगा, ये A डैश B डैश बराबर, इधर समीकरण 2 में ले रहे हैं ना, FN अपॉन में A डैश F। क्लियर है, ये समीकरण 2 ही का रूप है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको चलो मान लो समीकरण 3 मान लिया हमने। ठीक, समीकरण 1 व 3 से इसके जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। जब किसी भी अगर कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, या कुछ भी हो, अगर उसका एक साइड इक्वल है तो दोनों के जो साइड्स होंगे वो आपस में बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या निकलेगा, कंडीशन क्या निकलेगी, ध्यान दीजिएगा, AC अपॉन में A डैश C बराबर, इधर क्या निकलेगा, FN अपॉन में क्या, A डैश F। ठीक, एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो N पॉइंट होगा वो जो ध्रुव है, P फॉर पोल, ठीक, ध्रुव, वो N पॉइंट जो है P के अत्यंत समीप है। क्लियर है, और जब ये अत्यंत समीप होगा तो इसको हम जो FN होगा वो किसके इक्वल होगा, FP के इक्वल। क्यों, क्योंकि जो दर्पण में दूरियां होती हैं वो सदैव ध्रुव से नापी जाती हैं। किससे नापी जाती हैं, ध्रुव से। अगर ध्रुव से नहीं लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ से ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्रुव से सारी दूरियों का होना अति आवश्यक है। देखिए AC तो ठीक है, यहाँ दूरियाँ ले सकते हैं, A डैश C को भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो FN होगा, ठीक है, जो FN होगा, ठीक, चूँकि लिख देंगे, इसमें लिखेंगे जो ये N जो बिंदु है वो P क्या है, P के क्या है, अत्यंत समीप है, किसके, P के। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डेरिवेशन समझ लीजिए आप। ठीक है, N जो है P के क्या अत्यंत समीप है, इसलिए जो FN होगा, FN किसके इक्वल हो जाएगा, बोलिए, ये ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, FN किसके इक्वल होगा, FN हो जाएगा FP के इक्वल। ठीक है, FP अपॉन में A डैश F। ठीक, आगे अभी देखिए इसको जो है, आगे ये वाले इक्वेशन लिख के अभी इसको मिटा दे, फिर बता रहे हैं। अब देखिए इसमें ये वाली इक्वेशन निकल आई थी, AC अपॉन A डैश C FP अपॉन में A डैश F। अब देखिए वैल्यू निकालेंगे इसमें। ठीक है, वैल्यू कैसे, देखिए हमने तुमको ये बताया था कि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होगी V, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V, ध्रुव से, ठीक है, वक्रता केंद्र तक की दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है, कैपिटल R। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, F कहलाती है, ठीक है, कैपिटल नहीं। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है, U। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर, ये इतना समझ गए तो समझ लो, ये पूरा ड्यूरेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखो PA बराबर हम लिखे दे रहे हैं, देखो इसमें इधर साइड में थोड़ा लिखे दे रहे जिससे आपको समझ में आ जाए। जो PA की वैल्यू दी गई है
वो माइनस यू। क्यों? क्योंकि दर्पण के बाईं साइड में इधर है, तो इसमें इधर सारी दूरियां क्या होंगी? माइनस में। उधर जो होंगी वो प्लस में होंगी। ठीक, पी ए हो गया। पी सी अगर लिखेंगे, पी सी बोलिए किसके इक्वल होगा? वक्रता के अंदर है माइनस आर के इक्वल। ठीक, अब फिर क्या होगा? अब देखिएगा अगला, देखो। ठीक, अगला अगर हम ध्रुव से लेंगे प्रतिबिंब तक की दूरी, पी ए डैश की दूरी कितनी होगी? पी ए डैश। ठीक है, पी ए डैश की दूरी माइनस बी। ठीक, अगला अगर लेंगे पी एफ की दूरी कितनी होगी? माइनस एफ। और कुछ बचा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसमें ए सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए और सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, जो जो मालूम है वैल्यू उसी में से हम घटाएंगे। देखो, पी ए में से अगर पी सी घटा दें तो ए सी निकल आएगा। देखो, इतने पूरे में से इतना घटा दिया तो इतना बचेगा, ऐसे समझो। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या निकलेगी? पी ए माइनस का पी सी, क्लियर है? अपॉन में इधर आ जाओ, ए डैश सी की वैल्यू कितना? ए डैश सी की वैल्यू, ए डैश सी की वैल्यू देखो क्या है? अगर पी सी में से पी ए डैश निकाल दें, क्या ए डैश सी निकालना, इतना निकालना है तो पहले पूरा ले लो, पी सी ले लेंगे, और पी सी में से पी ए डैश माइनस कर दो। कितना? पी सी में से पी ए डैश माइनस कर दो। ठीक, पी सी था, ठीक, पूरा पी सी है, पी ए डैश माइनस कर दिया तो ए डैश सी बचेगा। और ये पी एफ, ठीक है, पी एफ की तो वैल्यू दी थी। ठीक है, ये पी एफ है। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए ए डैश एफ। ठीक, ए डैश एफ की वैल्यू क्या होगी बताइए? ए डैश एफ, यहाँ पर क्या लिखा था? पी एफ। ठीक, तो पी एफ की वैल्यू मालूम है। ठीक, ए डैश एफ की वैल्यू, ए डैश एफ की वैल्यू देखो, फिर पूरा ले लो, पी ए डैश में से पी एफ माइनस कर दो, पी ए डैश में से पी कितना माइनस करेंगे? पी एफ। ठीक, अब देखो बस काम ख़त्म। इसकी जो हमने इधर सारी वैल्यू रखी हैं वो तुम यहाँ पुट कर दो। ठीक है, देखो पी ए की वैल्यू कितनी है? माइनस यू। ठीक, दिखाई दे रहा है? माइनस पी सी की वैल्यू कितनी है? पी सी की वैल्यू बताओ? माइनस आर। फिर पी सी यहाँ पर भी माइनस आर। ठीक, अब पी ए डैश की वैल्यू कितनी है? पी ए डैश माइनस वी। ठीक, इधर पी एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस एफ। माइनस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दर्पण के इधर है। ठीक है, अब देखिए बाईं साइड में पी ए डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस वी। ठीक, पी एफ की वैल्यू कितनी है? पी एफ कितना निकाला था? माइनस का एफ। अब आ जाइए, देखिए पहले इसके माइनस माइनस प्लस कर लो सब। ठीक, तो माइनस का यू है ये, प्लस आर अपॉन में माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ अपॉन में माइनस वी प्लस ये क्या हो गया? प्लस एफ। ठीक, अब इसकी करा दो त्रियक गुणा। क्या करा देंगे? त्रियक गुणा कराओ। ठीक, त्रियक गुणा कराने पर देखिए क्या होता है इधर आ जाए रे, देखें त्रियक गुणा कराएंगे, रुक जाओ। तो माइनस यू प्लस आर, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? माइनस वी और प्लस एफ से। ठीक, बराबर माइनस एफ की मल्टीप्लाई किससे होगी? माइनस एफ की माइनस का आर प्लस वी से गुणा करा दो। ठीक, इसकी गुणा कराएंगे तो प्लस यू वी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक, इसकी गुणा कराएंगे तो माइनस का वी आर हो जाएगा। क्लियर है? इसकी गुणा कराओ तो माइनस का क्या होगा? यू एफ। ठीक, इसकी गुणा कराएंगे तो क्या होगा? प्लस का आर एफ। ठीक, यहाँ से जब गुणा कराओगे तो क्या आएगा? प्लस का आर एफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस का आर एफ। ठीक है, इधर माइनस का कितना बचेगा? बोलिए, माइनस का वी और एफ। क्लियर है? देखो आर एफ से आर एफ काट दो। ठीक है, और कुछ कटेगा बताइए? और कुछ कट रहा है? वी एफ यहाँ पर है। ठीक, और यू एफ है। चलिए अब देखिए क्या निकला यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो है ये बचा यू वी और यू वी बराबर क्या लिखेंगे? वी आर माइनस का यू एफ, सॉरी प्लस का इधर यू एफ, और ये वाला या तो इधर ले लो। चलो अच्छा,
इधर लिए ले रहे हैं, इधर ले लो, ठीक। VF और प्लस का UV, ठीक। इतना बन गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इतना जब इक्वेशन बन गया, अब देखिए यहाँ पर R जो आया, ठीक है, क्योंकि हमको रिलेशन जो निकालना था वो UV और F में निकालना था, ठीक है। इसको या तो पहले भी रख सकते थे R बराबर 2F के इक्वल, जो पहले डेरिवेशन कराया था ना, R बराबर 2F होता है कि, या F बराबर R/2, ठीक है। तो R की जगह क्या रख देंगे, 2F। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको UV और F ज़रूरत है, R नहीं ज़रूरत है, इसलिए R की वैल्यू रखेंगे F के पदों में, ठीक है। यहाँ पर हमको मालूम है बिकॉज R इक्वल क्या होता है, 2F, ठीक। तो यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा VF प्लस UV बराबर, ये देखिए 2F रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2VF, ठीक, क्लियर है, प्लस का UF, ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ये वाला जो VF है इधर आएगा, इधर आएगा, तो ये 2 बार है, ऐसे कह सकते हैं कि 2 बार VF है, 1 बार इधर, तो जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 बार बचेगा कि नहीं, ठीक। तो इधर बचेगा UV बराबर कितना बचेगा, VF प्लस का ये क्या बचा, बोलिए UF, समझ रहे हो कि नहीं। अब क्या करते हैं, इसमें UVF से पूरी समीकरण को भाग देने पर, UVF से क्या, पूरी समीकरण को भाग देने पर लिखेंगे UVF से भाग करने पर, ठीक, भाग करने पर, ठीक। अब देखिए जब भाग करेंगे तब क्या होगा, समझिए। यहाँ लिखा था UV अपान में, फिर लिखेंगे UVF बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है VF, तो VF की जगह क्या आएगा UVF, ठीक, प्लस इधर क्या लिखा है UF के नीचे क्या आएगा UV और F, काट दो, UV कट गया, VF और VF कट गया, UF और UF कट गया, तो यहाँ बचा 1/F बराबर 1/, इधर ये V वाला पहले लो, V प्लस U, ठीक। तो हमने देखिए क्लास में भी बताया था कि जो अवतल दर्पण के लिए UF में संबंध होता है वो यही तो होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लिखेंगे, यही अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध है। देखिए आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार, एक बार तो देखना है और दूसरी बार देखना, और वीडियो को नीचे देखिए इधर लाइक होगा तो लाइक कर दीजिए, बाकी के वीडियो बाकी जो टॉपिक होंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।